पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए साइमन डॉल जो कि इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं बाजिद खान के साथ। कल कमेंट्री कर रहे थे, पिचेस की बात छेड़ी। पिचेस की बात हम लोग भी कर रहे हैं, पिचेस की बात आप लोग भी कर रहे हैं। ये इंग्लैंड के दौरे से ये बात चलती आ रही है। अगर पीछे लेके जाएं तो ये तब से चली आ रही है जब रमीज़ राजा साहब को ओहदा मिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उन्होंने ही आके छेड़छाड़ शुरू की थी कि पिचेस पिचेस हमारे पिचेस ख़राब हैं, हमारी पिचेस ये हैं, हमारे पिचेस वो हैं, ड्रॉप इन पिचेस। तो अब जो इंटरनेशनल लोग हैं, कमेंटेटर हैं, उनका काम सिर्फ कमेंट्री करना है। वो हमारी पिचेस पर आके, हमारे कप्तान पर आके तनकीद कर रहे हैं। मतलब बाबर आजम नंबर 1 कप्तान है और साइमन डोल साहब कमेंट्री में बाबर आजम की मतलब क्या समझ नहीं आई मुझे कि उन्होंने क्यों इस तरह का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक उनको घर क्यों नहीं भेजा। मैं समझता हूँ कि साइमन डोल को फौरी तौर पर पाकिस्तान से वापस न्यूजीलैंड भेज देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने तजलील की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की। भाई बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। साइमन डोल साहब, बाबर आजम दुनिया में जहाँ कहीं भी खेलें उन्होंने वहाँ रन्स किए हैं, सेंचुरी की है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि वो भारत में नहीं खेले होंगे, वरना जहाँ कहीं भी वो खेले उन्होंने रन्स स्कोर करके दिए। आपको कैसे, हाउ डेयर यू टू टॉक बाबर आजम लाइक दिस, कि वो मतलब बाबर, ये उन्होंने कहा कमेंट्री में, अगर आपको ना, आप लोगों ने ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी कमेंट्री में ये बात कही कि ये जो विकेट्स हैं, ये पिचेस हैं, रोड टाइप पिचेस, ये कौन बनवा रहा है। फिर साथ ही उन्होंने एक लाइन ऐड की कि ये बाबर आजम तो अपने इंडिविजुअल स्टैट्स बेहतर करने के लिए तो नहीं बना रहे। और उनके साथ बैठे थे बाजिद खान जो कि एक पर्ची क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलना तो सीख नहीं सके, लेकिन कमेंट्री में भी उनको जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनको चाहिए था शट अप मैन, आप किस तरह बात कर रहे हैं हमारे कप्तान के लिए। वो एक नंबर 1 खिलाड़ी है, उसने दुनिया भर में कहीं भी जाता है वो रन्स करता है। और ये हमारा इंटरनल मसला है यार कि विकेट्स किस तरह की हैं, कैसी भी नहीं है। ये इस पे आप कमेंट, आपका कोई हक नहीं बनता है, आपका कोई राइट नहीं है कि इसको इस तरह से आप बात करें विकेट के हवाले से, हमारे कप्तान के हवाले से। वहाँ बाजिद खान को उनको शट अप कॉल देनी चाहिए थी। और इस तरह की तजलील मैं समझता हूँ कि अगर आप करें इंडिया में जाके, करें आप आईपीएल में जाके, आपको पता लगेगा। आप बात करें धोनी के खिलाफ, आप बात करें कोहली के खिलाफ, आप बात करें रोहित शर्मा के खिलाफ, तो वो आपको बताएंगे। अभी हुआ था ना पीछे, जब संजय मंजरेकर ने जडेजा को कुछ कह दिया था, बिट्स एंड पीसेस के नाम से ट्वीट कर दिया था, उस पर लग पता गया था संजय मंजरेकर को कि कमेंट्री करना वो भूल गए थे। उसके बाद माफ़ी तलाफी हुई और फिर वो दोबारा कमेंट्री बॉक्स में आया, दोस्ती यारी उनकी दोबारा हुई। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरह से स्टांस लेना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि क्यों हर कोई आके यहाँ पर हमारे नंबर 1 कप्तान पर उंगली उठा देगा, हमारी इंटरनल मामलात में अमल दखल करेगा। हम कौन इसको इजाज़त देता है। तो फिर एक एंगल इसको ये भी दिया जा रहा है कि हमारे जो नई मैनेजमेंट आई है, नजम सेठी साहब का सेटअप आया, उन्होंने इनको बोला कि एक तो उन्होंने कमेंट्री में कहा और फिर शो में बैठ के उन्होंने कहा कि भाई ये किस तरह की आप लोग विकेट बना रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना हल्का नहीं होना चाहिए। नजम सेठी साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे कप्तान के मतलब उसने हमारे कप्तान की तजलील की है, जलील किया हमारे कप्तान को, तो हमें इस पर एक्शन लेकर उसको फौरी तौर पर वापस घर भेजना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि भाई आप कमेंट्री करें, कमेंट्री करने आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पैसे दे रहा है, आपको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं, आपको ये सब नुक्ताचीनी करने के आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह हमने कहा कि माजी में भी जिस तरह फॉकनर का एक मसला हुआ था पीएसएल में, वहाँ जो शराब पीकर वो होटल में तोड़ फोड़ की थी, फिर उन्होंने पता नहीं क्या ट्वीट्स कर दिया था, 2 नंबरी करना वो चाह रहे थे। उस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था, उनको मुसलसल तौर पर फौरी तौर फॉर एवर बैन किया था पीएसएल के लिए। और हमने देखा इस साल वो ड्राफ्ट में भी शामिल नहीं थे। तो उसी तरह का एक्शन मैं समझता हूँ कि नजम सेठी को यहाँ पर लेना चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने उन लोगों के लिए, या आने वाले कमेंटेटर्स या आने वाली टीमों के जो कमेंटेटर्स हैं उनके लिए, कि अगर पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान इतना हल्का मुल्क नहीं है कि जहाँ आप कुछ भी आकर बोल बाल के वापस चले जाएं। जब तक हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम अपने खिलाड़ियों को ब्रांड बनाएंगे, या फिर कैसे अपने खिलाड़ियों की दुनिया में रिस्पेक्ट करवाएंगे। तो ये कमेंट्री का एक पीस है, कोशिश करेंगे कि हम अपने पेज पे भी लगाएं, अलबत्ता ताकि आपको सुनने में ज़्यादा आसानी हो या आप लोग सुन सकें उसको। और जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सारा मामला रमीज़ राजा साहब ने गड़बड़ शुरू की। उनको जब चेयरमैनशिप सौंपी गई तो उनको समझ नहीं आया कि जैसे बंदर के हाथ में नारियल आ जाए तो वो उसके साथ क्या हशर करेगा। इनके हाथ में चेयरमैन क्रिकेट बोर्डशिप आ गई और इन्होंने सबसे पहला हमला ही, पता नहीं इनके माइंड में क्या चल रहा था, ड्रॉप इन पिचेस और विकेटों पे जो है खामा खाई की छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और इस किस्म के जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उल्टा पैसे दे रहे हैं कमेंट्री करने के, वो हमें बताकर जा रहे हैं, वो हमारे कप्तान को जलील
तहरील कर रहे हैं, वो हमारे प्लेयर्स की तज़लील करते हुए वापस जा रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए एक क्रिकेटर्स जो है ही करके सिर्फ़ हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। उनको शट अप कॉल देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि भई आप क्यों इस तरह से हमारे कप्तान के बारे में कह रहे हैं या सिर्फ़ इतना ही कह देते कि हमारा इंटरनल मसला है किस तरह विकेट बनानी है, किस तरह नहीं। ये हम आगे की जो सीरीज़ है उसमें मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने भी इस पर कहा कि मैं जैसी विकेट चाह रहा था, ये विकेट वैसी नहीं है, लेकिन पहले टेस्ट मैच से मतलब इसमें थोड़ा-सा बदलाव है और वो दिख भी रहा है कि इस विकेट में बदलाव दिख रहा है कि नज़र आ रहा है कि ये विकेट पहले टेस्ट मैच जैसी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा-सा चेंजिंग आई है और जिस तरह 2 आउट हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो आपको दिख रहा है कि बॉल बैठ रहा है, कभी बॉल उठ रहा है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अहम होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब को इस मामले पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, इस मामले की छानबीन करनी चाहिए और मैं यही है इसका सीधा हल कि साइमन डॉल को आप वनडे में कमेंट्री से रोकें और वापस न्यूज़ीलैंड भेजें।